Articles. The adjective a or an and the are called articles. These articles point out whether the noun before they are used is definite or indefinite. They are also called as demonstrative adjectives. These are also a part of determiners, which are the word class that signals noun. A, an और the को articles कहा जाता है. इनको हम adjective बोलते हैं क्योंकि ये noun के सामने लगते हैं. इनको हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये नाउन के सामने लगते हैं. ये पॉइंट आउट भी करते हैं कि जो नाउन है इनडेफिनिट है या डेफिनिट है. आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का एक पार्ट होते हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि उसके बाद आने वाला जो शब्द है वो नाउन है. आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट. जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसे हम द के साथ इंडिकेट करते हैं और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ए होता है या इट्स वेरिएंट एन होता है. अब हम सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे. इसमें ए और एन आता है. इनडेफिनिट आर्टिकल्स are used before a singular countable noun. It means a और an का प्रयोग हम ऐसे nouns के साथ कर सकते हैं जो countable हो, और countable noun या तो singular होते हैं या plural होते हैं. परंतु हम a और an का प्रयोग singular countable noun के साथ ही करते हैं. जैसे day ये singular है परंतु days ये plural है. इस प्रकार इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम केवल सिंगुलर के साथ कर सकते हैं, ना कि प्लूरल के साथ. इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम उस नाउन का इस्तेमाल पहली बार करते हैं. When the noun is mentioned for the first time, it means that it is used with such a noun that is mentioned for the first time. यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स में I have a pen. The pen is green in color. I like the pen very much. इस सेंटेंस में a pen का इस्तेमाल जब हमने पहली बार किया, फर्स्ट टाइम हमने इसको मेंशन किया, तो हमने इसके साथ a का इस्तेमाल किया, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया. परंतु जब हमने इसको दूसरी बार मेंशन किया इसी पेन को, तब हमने इसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किया. और इसी प्रकार जब हमने आगे इसको मेंशन किया तब पेन के साथ हमने द का इस्तेमाल किया. इट मीन्स ए और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम उस नाउन को पहली बार यूज करते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम ऐसे नाउन्स के साथ करते हैं जिसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट होती है. इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम ऐसे नाउन्स के साथ करते हैं जिसकी पहली जो इनिशियल जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यानी कि व्यंजन की साउंड उसमें से निकलती है. और इसका उच्चारण जब हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं तो वह अ होता है. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है. एग्जांपल में अ चेयर, हमने यहाँ पर अ का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो च की है, यहाँ कॉन्सोनेंट की है. इसी प्रकार इसकी इनिशियल जो साउंड है वो च की है. इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल अ सॉन्ग, इसमें हमने अ सॉन्ग, इसकी जो इनिशियल साउंड है वो स है, इसलिए इसके सामने हमने ए का प्रयोग किया, ना कि एन का प्रयोग किया. एन का प्रयोग हम वोवल की इनिशियल साउंड से करते हैं. एन इज यूज विद इनिशियल वोवल साउंड. एन का प्रयोग हम ऐसे शब्द के साथ करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर, इनिशियल जो लेटर होता है वो वोवल होता है, यानी कि वोवल साउंड होता है. इसमें हमने एन का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके सामने वोवल साउंड दी हुई है. याद रखना है, जब भी हम वोवल साउंड के सामने एन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अन बन जाती है. अगर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना हो तब हम इसको एन बोलते हैं, अदरवाइज ये अनस्ट्रेस में अन रहता है. इसमें देखिए अन आउल, क्योंकि इसकी इनिशियल साउंड आ है, ओ आ. इसी प्रकार इसमें एन एप्पल है. एप्पल की जो इनिशियल साउंड है ए है, और आ और ए ये दोनों के दोनों वोवल साउंड है, यानी कि ये दोनों के दोनों स्वर की साउंड है, वोवल साउंड है. जहां पर भी वोवल साउंड होती है वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहां पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं. परंतु द की जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट के सामने द ही लिखते हैं. यहाँ पर जो इनिशियल साउंड काऊ की क है, इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और इसलिए हमने इसमें द को द ही बोला है, ना कि दी बोला है. और नेक्स्ट इसमें कैट है. कैट की जो इनिशियल साउंड है वो कै है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है और इसलिए हमने इसको भी द कहा है. यहाँ पर अगला एग्जाम्पल आउल है. आउल की इनिशियल साउंड ओ, यानी कि वो से स्टार्ट होती है. जहाँ पर भी किसी शब्द की इनिशियल जो साउंड है अगर वोवल से स्टार्ट हो और
उसके सामने हमें आर्टिकल द लगाना हो तब हम इसका उच्चारण दी कर करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये द आउल नहीं है बल्कि दी आउल है। इसी प्रकार एप्पल है, एप्पल की जो इनिशियल साउंड ए है ये भी एक वोवल साउंड है और इसीलिए हम इसके सामने लगे हुए द का उच्चारण दी कर बुलाते हैं, दी एप्पल। इट मीन्स बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड के सामने द का उच्चारण दा ही रहता है और बिफोर अ वोवल साउंड द का उच्चारण दी बन जाता है, यानी कि दी आउल, दी एप्पल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है होटल। यहाँ पर ये एच जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसको सामने ए लगाया है। ईयर जो होता है ये से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसके सामने ए लगाया है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यूजफुल ये से स्टार्ट होता है इसलिए इसके सामने हमने कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया है। ये भी ये से स्टार्ट होता है यूरोपियन, इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया है। ये भी यूनिवर्सिटी ये से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसके सामने भी ए का इस्तेमाल किया है। वन व से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया। यूनियन या से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट सा से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसके सामने ए का इस्तेमाल किया। ऐसे शब्द जिसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट होती है उसके सामने हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द जिनकी इनिशियल साउंड वोवल होती है उसके सामने हम एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आवर है, ये आ से स्टार्ट होता है इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। ये ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसमें एन का इस्तेमाल किया। यहाँ ये एयर है इसलिए एयर के लिए यहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल किया है। ये जो सभी शब्द हैं इनकी जो इनिशियल साउंड है वो एक वोवल साउंड है इसलिए हमने इसमें एन का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार इसमें एन एक्सीलेंट, यहाँ पे एक्सीलेंट ए से स्टार्ट होता है यहाँ, इसलिए हमने इसके लिए एन का इस्तेमाल किया। एमएलए ये भी ए से स्टार्ट होता है, एमएलए ए से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार एमपी इसकी इनिशियल साउंड ए है तो इसलिए हमने इसमें, क्योंकि ये दोनों वोवल हैं इसलिए हमने इसमें एन का इस्तेमाल किया या अन का इस्तेमाल किया। और इसके बाद देखिए इसमें FIR, इसकी भी इनिशियल साउंड एफ है जो ए से स्टार्ट होती है इसलिए हमने इसके सामने एन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने भी ऑरेंज की भी इनिशियल जो साउंड है वो ओ है इसलिए हमने इसमें अन का इस्तेमाल किया है यानी कि एन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार यदि किसी शब्द की इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है तब हम उसके अंदर ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी शब्द की इनिशियल साउंड वोवल है उसके सामने हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये किसी चीज को सर्टेन नहीं बनाते, ये उसको डेफिनेट नहीं बनाते बल्कि उसको अनसर्टेन बना देते हैं, इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं।